ये राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर भजनलाल शर्मा द्वारा जो किसानों के लिए सुविधाएं दी जा रही है उनके बारे में बताया गया है। तो पहली है खेत तलाई बनाने के बारे में, दूसरी है डिग्गी बनवाने के लिए, तीसरी है सिंचाई पाइपलाइन, जल हौज, छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि, कृषि यंत्रों के लिए, खेतों की तारबंदी के लिए और फव्वारा सेट के लिए। तो सबको एक एक पढ़ते हैं। और उसके अलावा उद्यान के लिए शेड नेट हाउस बनाने के लिए, ड्रिप संयंत्र के लिए, प्लास्टिक टनल के लिए, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए, फव्वारा संयंत्र के लिए, वर्मी कंपोस्टिंग इकाई के लिए, कम लागत प्याज भंडारण संरचना बनवाने के लिए और एंटी बर्ड नेट बनवाने के लिए। और कृषि विपणन विभाग के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के अंदर भी सीड प्रोसेसिंग की है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खेत तलाई बनाने के लिए क्या सूचना है। तो खेत तलाई बनाने के लिए वर्षा के पानी को इकट्ठा कर सिंचाई करने के लिए काम के लिए बनवाते हैं। तो इसके लिए कृषकों को इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,000 रुपये खर्चे पर और 90% या 1,35,000 रुपये प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पोर्ड पर और अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपये कच्चे फॉर्म पोर्ड पर और 80% प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पोर्ड पर। यानी यदि आप कच्चा बनवाते हैं फॉर्म पोर्ड तो 63,000 रुपये तक मिल सकते हैं और पक्का यानी प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म बनाते हैं तो 1,20,000 तक मिल सकते हैं। न्यूनतम उसकी तलाई कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 400 घन मीटर होनी चाहिए। और पात्रता क्या है, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं? कृषक के स्वयं के नाम पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम भूमि 0.3 हेक्टेयर होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? कृषक स्वयं राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन करके ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। इसकी सूचना मोबाइल संदेश के बारे में द्वारा दी जाएगी और खेत तलाई निर्माण से पहले और बाद में विभाग द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा और अनुदान की राशि कृषक के बैंक खाते में जमा होगी। और वैधता क्या है? चालू वित्तीय वर्ष, यानी यह अभी चालू है। इसके अलावा यहाँ पर जाकर आप आवेदन कैसे करें, यहाँ पर क्लिक करके ये वीडियो है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद है डिग्गी निर्माण के लिए। डिग्गी निर्माण के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कि कृषि के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। और इसके लिए कितने रुपए मिलते हैं? कृषक द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी और प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी। तो पक्की डिग्गी के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 34,000 3,40,000 रुपये। और अन्य कृषकों को 75% यानी 3 लाख रुपये जो भी कम हो वो मिल जाएगा। और इसके लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस है। और तीसरा है सिंचाई पाइपलाइन। तो ट्यूबवेल या कुएं की खेत तक बिना झिझक के पानी पहुंचाने के लिए होती है। पानी की 20 से 25% बचत। और इसमें क्या होता है, लघु एवं सीमांत किसान को इकाई का 60% और अधिकतम राशि का 18,000 जो भी कम हो। अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50% और अधिकतम इकाई 15,000 जो भी कम हो वो दिया जाएगा। कृषि के इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, यानी उसकी जमाबंदी नकल होनी चाहिए। और जल हौज बनाने के लिए क्या पात्रता होती है कि कृषक के पास न्यूनतम कृषि योग्य और आधा हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और सिंचाई का स्रोत और साधन होना चाहिए। और अनुदान कितना मिलता है इसमें? सभी श्रेणी के कृषकों को न्यूनतम आकार 100 घन मीटर या 1 लाख भराव क्षेत्र की जल हौज निर्माण के लिए लागत का 60%
और अधिकतम 90,000 रुपये तक मिल सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या रहती है? वही सेम टू सेम ई-मित्र पर जाना है, आवेदन करना है। कृषि यंत्रों के लिए